हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश टीचर का चैप्टर नंबर 4 द बलून मैन। वर्तमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसकी प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 द बलून मैन। बलून मैन का मतलब क्या होता है? गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो गुब्बारे बेचने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं बलून मैन। चलिए पोएम को पढ़ते हैं इसको। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। ही का मतलब कौन? बलून मैन। कि वह आता है, कब आता है? ऑन मार्केट डेज, मार्केट के दिनों में। मार्केट के दिनों का मतलब है क्या है? जब बाजार लगता है तब। ठीक है, कई जगह पर क्या है, एक दिन फिक्स होता है। मोस्टली जगह पर कोई दिन फिक्स होता है, उस दिन बाजार लगता है तो लोग वहाँ पर अपनी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो वह आता है कब? ऑन मार्केट डेज। मार्केट डेज में आता है जब बाजार लगते हैं उन दिनों में। एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच, और वो पकड़े होता है बलून्स, गुब्बारों को। ठीक है, अ लवली बंच, उसके पास क्या होता है? एक प्यारा सा गुच्छा होता है। ठीक है, किसका? गुब्बारों का। तो जब कलेक्शन ऑफ बलून, बलून का बहुत इकट्ठा जब हम उसे ग्रुप में कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये पकड़े हुआ है आप इमेज में देख सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे? बंच ऑफ बलून। ठीक है, हैड अ लवली बंच, उसके पास एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्या होता है? बंच होता है। एंड द मार्केट, और मार्केट स्क्वायर में ही स्टेज पर खड़ा होता है। तो मार्केट में जो जगह है, खाली जगह है, तो वहाँ पर वो खड़ा होता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी वो लंच के बारे, और नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लंच के बारे में सोच भी रहा होगा। मतलब उसे अपनी लंच की फिक्र नहीं है। ठीक है, कि लाओ दोपहर हो गई है, लाओ लंच कर लें। वो अपने गुब्बारे सेल करने में क्या है? लगा पड़ा है। दे आर रेड एंड पर्पल, गुब्बारे कैसे हैं? रेड हैं, लाल रंग के हैं, पर्पल बैंगनी है, ब्लू नीले हैं, एंड ग्रीन हरे हैं। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और ये कब बेच रहा होता है? जब दिन कैसा होता है? सनी डे होता है, धूप वाला दिन होता है तब, यानी धूप निकल रही होती है, साफ मौसम होता है। द कार्ड्स, गाड़ियाँ, एंड द पीपल गेट बिटवीन। ठीक है, तो उस मार्केट प्लेस में क्या होता है? ठीक है, मार्केट डेज में गाड़ियाँ होती हैं, लोग होते हैं, उनके बीच में आप देख सकते हो, यू सी देम, आप उन्हें देख सकते हो, शाइनिंग फार अवे, दूर से चमकते हुए आप उन्हें देख सकते हो। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बलून्स बड़े हैं, एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, लेकिन वो सभी किससे जुड़े हैं? एक डोरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हें एक डोरी से बांध दिया गया है। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और यदि वहां पर एकदम से हवा चलती है तेज, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो वो क्या करते हैं? तुरंत पुल कर लेते हैं। टग का मतलब क्या था? पुल, एकदम से पुल, शार्पली पुल, एकदम से खींचना। तो बलून को एकदम पुल कर लेते हैं जिससे कि वो टूट नहीं जाए और खुलकर क्या नहीं हो जाए? आसमान में ना चले जाएं, तो लॉस हो जाए, उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो वो टग करते हैं एकदम, लाइक एनीथिंग। समडे परहैप्स, ठीक है, किसी दिन, शायद, ही विल लेट देम गो। ठीक है, तो जो पोइट है वो ये उम्मीद कर रहा है कि समडे, किसी दिन क्या होगा? शायद, ही विल लेट देम गो, वह उन्हें जाने देगा। जब तेज हवा चल रही होगी, तो अभी बताया था क्या, वो टक करेगा, तेज हवा चलने पर एकदम से पुल, शार्पली पुल करेगा, एकदम से खींच लेगा जिससे वो उड़ ना जाए। लेकिन पोइट ये उम्मीद कर रहा है कि किसी ना किसी दिन क्या होगा? परहैप्स ही विल लेट देम गो, वह इन्हें जाने देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उन्हें देखेंगे फिर कैसा? सेलिंग हाई, सेल का मतलब होता है हवा में उड़ते हुए, तैरना। हवा में तैरना मतलब सेल। तो ऊंचे उड़ते हुए हम उन्हें देखेंगे फिर। एंड स्टैंड, खड़े होकर, एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, हम नीचे से देखेंगे उन्हें। ठीक है, गुब्बारों को उड़ता हुआ ऊपर। एंड दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो आसमान में जब ऊपर जा रहे होंगे तो हमें कैसे लगेंगे? बहुत अधिक सुंदर लगेंगे। तो ये थी खूबसूरत सी पोइम। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। चलिए, ये पोएम से ही आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स को कवर कर लेते हैं। द बलून मैन कम्स ऑन हॉलीडेज, जो बलून मैन है वो हॉलीडेज पर आता है, तो ये बात वही फॉल्स है। ठीक है, द बलून्स आर टाइड विद अ स्ट्रिंग, बलून्स जो एक डोरी से बंधे हैं, ये बात ट्रू है। द बलून्स लुक प्रिटी इन द स्काई, प्रिटी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं आसमान में, भी बात ठीक है।
ऑल द बलून्स आर वेरी बिग, सभी बलून्स बहुत बड़े हैं, नहीं सभी बलून्स बड़े नहीं हैं, कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं, तो ये हो गया फॉल्स। तो इस तरीके से हमने इसके ट्रू फॉल्स को भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराएंगे और आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो सभी सॉल्व कराएंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, वीडियोस अगर हमारी आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।